अगले ऑप्शन की तरफ अपन बात करते हैं, पांचवा, ये म्यूचुअल फंड। इसको आपने काफ़ी देखा होगा टीवी में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, ये है लॉन्ग टर्म के लिए सही है, ये है। तो ये क्या होता है कि ये भी इनडायरेक्टली स्टॉक में ही इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे आपको पता लग गया कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने से अच्छा रिटर्न मिलता है, 20-25% का रिटर्न मिलता है, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना आता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं चल पाता है कि कौन सा प्राइस पे कौन सा शेयर सस्ता है, कौन से प्राइस पे कौन सा शेयर महंगा है, बिजनेस कैसा है, कुछ आपको समझ में नहीं आता। लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि इन्वेस्ट करना है अगर शेयर मार्केट में तो अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो फिर क्या करते हैं, ये जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, ये इनमें एक्सपर्ट होते हैं। इनके कुछ एक्सपर्ट होते हैं जो कि इन इकोनॉमिक्स और मार्केट की काफ़ी ज़्यादा इनको समझ होती है, ये सब चीज़ें जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि आप हमको पैसा दो, आपका जो पैसा है वो आप हमें दो। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों से पैसा लेते हैं। ठीक है, और ये पैसा आप हमें दे दो और हम ये पैसा आपका स्टॉक में लगाएंगे। हम खरीदेंगे आपकी तरफ से स्टॉक्स, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा स्टॉक अभी सस्ता है, कौन सा आगे फ्यूचर में 2-3 साल में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है स्टॉक, किसके लिए अच्छा एनवायरनमेंट है, जो मार्केट है वो उसके हिसाब से कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना, केमिकल में अच्छा रहेगा या फिर ऑटो में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा, कंज्यूमर वाले स्टॉक्स अच्छे रहेंगे। तो ये इनको पता होता है क्योंकि ये इकोनॉमिक्स के, और इनको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपना पैसा स्टॉक में लगाते हैं और इसके बदले में ये अपन से एक फीस चार्ज करते हैं। ठीक है, क्या क्या फीस होती है, सबसे पहला तो होता है एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, जो कि लगभग 0.4 से 0.7% के आसपास लगता है। ये क्या है, इनका आपका जो पैसा है उसको मैनेज करने का, ये हर साल एनुअली कि आपका पैसे को मैनेज कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं और रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो फीस तो चार्ज करेंगे ही भाई। ठीक है, तो ये एक्सपर्ट वाली जो फीस है इनकी, इसको ये लगाते हैं। तो जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाए तो उसका ये इतना पैसा चार्ज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इनमें कुछ लॉक इन भी रहता है, जैसे एग्जिट लोड। एग्जिट लोड जैसे मान लो 1 या 2 साल के अंदर, 1 से 2 साल का जो भी इनका रहता होगा। ठीक है, अगर आप पैसा निकलवा लेते हो तो आपको 1 से 2% पैसा, जो भी डिपेंड करता है, 2% मैक्सिमम होता है, इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसके पहले आप नहीं निकलवा सकते। 2 साल के बाद आप निकलवाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और टैक्स वगैरह भी लगते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म और कैपिटल जो प्रॉफिट होता है उस पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है, ये शॉर्ट टर्म का रहता है, लगभग 15% का रहता है, और लॉन्ग टर्म का जो रहता है वो 10% का रहता है। अगर आप टैक्स देते हो, ऑलरेडी टैक्स देते हो आप, तो फिर अगर आप मार्केट से पैसा कमाते हो तो ये लगता है। और अगर आप टैक्स नहीं देते हो तो फिर जो लिमिट होती है 5 लाख 7 लाख के ऊपर, जो भी लिमिट होती है टैक्स देने की, उसके ऊपर जितना भी पैसा रहता है उस पे आपको ये देना पड़ता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म जो है होता है 1 साल से कम होता है, और 1 साल से ज़्यादा अगर है तो लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, इन पे कुछ छूट भी मिलती है, शायद 10,000 रुपये तक ऐसा कुछ छूट भी है, 1 लाख रुपये तक की छूट है इस पे। 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे, हाँ मतलब टैक्सेबल नहीं होता। तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे जो म्यूचुअल फंड है वो आपको अच्छा रिटर्न देते हैं। लेकिन एक एवरेज रिटर्न की मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड में,
तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हाई कैप कंपनियां होती हैं उनमें लगभग अच्छी कंपनियां 15 से 20% एवरेज रिटर्न दे देती है। ठीक है, हाई कैप यानी कि जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, टॉप कंपनियां जो होती हैं। ठीक है, दूसरी होती है मिड कैप, जिनके जो रिटर्न होता है एवरेज वो 20 से 25% तक मिलता है। और जो स्मॉल कैप होती हैं, छोटी कंपनियां, जिनका रिटर्न 25 से 30% आपको मिल जाता है, स्मॉल कैप। ठीक है, अपन जानेंगे तीनों कंपनियों के बारे में बाद में, अभी आप इतना समझ लो बस, ये छोटी कंपनियां होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। ये बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे कि मैंने बताया बजाज फाइनेंस वगैरह, एचडीएफसी बैंक, ये होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इनमें जो होता है स्मॉल कैप में, क्योंकि ये छोटी कंपनियां होती हैं तो इनमें रिस्क ज़्यादा रहता है। ठीक है, इनके पास अगर इनमें इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क ज़्यादा रहता है, इसलिए रिटर्न भी ज़्यादा मिल रहा है। इनमें रिस्क कम रहता है। हाई कैप कंपनियां हैं, बहुत पुरानी कंपनियां हैं, बहुत सालों से बिजनेस कर रही हैं, तो इनमें इन्वेस्टमेंट करने पे आपको फ़ायदा कम, मतलब रिटर्न कम मिलता है। ठीक है, लेकिन सेफ रहता है। ठीक है, थोड़ा सा कम मिलता है, रिस्क कम रहता है। और यहाँ पर जब भी आप म्यूचुअल फंड को देखो तो सबसे पहले देखो कि आप फंड मैनेजर कौन है। कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, फंड मैनेजर कौन है, उसका एक्सपीरियंस वगैरह कैसा है। ठीक है, एक्सपीरियंस कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ थोड़ा उसके बारे में जान लो। ठीक है, कौन मैनेज कर रहा है आपका फंड, फिर उसके रेटिंग क्या है। ठीक है, रेटिंग वगैरह के बारे में भी देख लो। फिर रैंक क्या चल रही है उसकी। ठीक है, टॉप से रैंक आती है जैसे कि 1 2 3 इस तरीके से, 1 ईयर के, 5 साल के, 3 साल के, 5 साल के, और इसके भी आगे ऑल टाइम के, इसके रिटर्न क्या क्या है। ठीक है, रिटर्न आप चेक कर लो एक बार। ठीक है, पता चले, हो सकता है 5 साल में तो कुछ किया ही नहीं, 5 साल में तो ग्राफ ऐसे चल रहा था, तो इन्वेस्टर परेशान हो गए और आखिरी में जाके थोड़ा रिटर्न दे दिया ऐसे करके। तो ये इतने साल तक तो आपका कुछ भी पैसा नहीं बना, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो चार्ट होना चाहिए वो ग्राफ थोड़ा सा ऐसे चलना चाहिए, ताकि आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता तो रहे। अब मान लो 5 साल आपने पैसा लगाया, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं बना पैसा, और आप परेशान हो गए। फिर आपने पैसा निकाल लिया, यार मेरे को तो ज़रूरत है पैसे की, 5 साल पैसा लगा लिया, कुछ नहीं बना, पता चले उसके बाद भगा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कंसिस्टेंट ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद होल्डिंग जो है, होल्डिंग मतलब इन्होंने कौन कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है वो भी एक बार आप देख लो। ठीक है, एक लगभग लगभग ये 50 से 100 कंपनियों के बीच में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत होता है। ये लोगों से पैसा लेते हैं, जैसे यहाँ से मान लो हर महीने इनके पास 5,000 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, 5,000 ये दे रहा है, 10,000 ये दे रहा है, ऐसे करके इनके पास बहुत बड़ा फंड होता है। लगभग म्यूचुअल फंड वाले जो मैनेज करते हैं फंड, वो 10,000 करोड़ और 50,000 करोड़, इस तरीके इतना बड़ा फंड मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इनके पास काफ़ी पैसा होता है। तो इन्होंने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, किन किन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है, कितना परसेंट इन्वेस्ट कर रखा है, वो उस पर भी थोड़ा सा आप नज़र डाल लो। ठीक है, तो ये सब आप देखो, फिर उसके बाद आप डिसाइड करो कि किस में अपने लिए अच्छा है। ज़्यादा फीस तो नहीं चार्ज कर रहे हैं, पता चले कोई बहुत ज़्यादा फीस चार्ज कर रहा है और अच्छा भी नहीं है। ठीक है, रिटर्न भी अच्छा नहीं दिया है, 1 साल का रिटर्न देखे तो कुछ भी नहीं है, 2 साल का देखे तो भी कुछ नहीं है, 5 साल का भी कुछ नहीं है। एग्जिट लोड पता चले 5 साल तक जो है वो कंपनी अपने को वहाँ से निकलने ही नहीं दे रही है, निकलने पे 2% 4% चार्ज कर रही है। ठीक है, तो ये सब भी देखो आप। ठीक है, हालांकि जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो अच्छा खासा रिटर्न बना के देते हैं लॉन्ग टर्म में, और जो ये सब चार्ज, जो टैक्स वगैरह सब कुछ काटने के बाद भी, इनका चार्ज लेने के बाद भी ये 20% तो मिनिमम आपको मिल ही जाता है, और उसमें भी आपको कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, अगर आप एसआईपी कराना चाहते हो
यानी कि मंथली अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो आप SIP भी 500 रुपये से चालू कर सकते हो, 500, 1000, 2000, 5000 जो भी आपका बजट है उस हिसाब से। और आप लमसम अमाउंट जो है वो अगर डालना चाहते हो, जैसे एक बार में आपकी सेविंग है 1 लाख रुपए है, तो मैंने तो 1 लाख रुपए डाल दिए, अब बाद में देखेंगे, अभी पैसा नहीं है मंथली, जब बचेगा कुछ आएगा तो फिर करेंगे इन्वेस्ट। तो आप लमसम अमाउंट भी डाल सकते हो एक ही बार में, ठीक है। लेकिन इसमें भी डालने के कुछ तरीके होते हैं, ऐसा नहीं कि जब मार्केट बहुत हाई चल रही है तब आप पैसा लगाओ, और जब लो चल रही है तब आप पैसा ही नहीं लगाओ। तो जब इसमें पैसा कमाने का यही होता है कि जब मार्केट गिर रही हो ना तब आप इन्वेस्ट करो, यहाँ पर ये मंथली आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो फिर जब मार्केट ऊपर चली जाएगी यहाँ पर, तो फिर आप वहाँ पर अपना पैसा निकाल लो। फिर आप जब नीचे आने लगे मार्केट 20-25%, 15-20% करेक्शन आए, तब आप वापस से इन्वेस्ट करो, ठीक है। 2-3 साल लगते हैं इसमें। फिर उसके बाद जैसे कोरोना में आया था 2020 में, फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन की जो वॉर हुई 2022 में, 2022 में अच्छी खासी डिप आई थी। तो ऐसे अगर आप इन्वेस्ट करोगे, जैसे जिसने 20 में इन्वेस्ट किया, 22 में इन्वेस्ट किया, तो आप उनका अच्छा खासा पैसा बना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर के लेवल पे इन्वेस्ट करोगे, यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर आपका ज़्यादा रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी पड़ती है इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।